हाँ जी, क्या सीन है यार। पेट्रोल बढ़ गया, हालत ख़राब है लोगों की। अनएक्सपेक्टेड था पहली दफ़ा और उसके बाद फिर दूसरी दफ़ा और फिर तीसरी दफ़ा। लोग बौखलाए हुए हैं, लोग ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है। घर को कैसे लेके चलेंगे, ऑफिस को कैसे लेके चलेंगे, बजट कैसे बनेगा। यानी पहले तो ये होता था कि बंदा ऊंच नीच करके कुछ ना कुछ अपना बजट संभाल लेता था, लेकिन अब तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे जाके ख़त्म हो। आप मिसाल के तौर पे अगर 2 लीटर पेट्रोल की बात कर लें, जो एक आम तौर पे रोज़ाना बाइक में आने जाने वाले इस्तेमाल करते हैं, ये 500 का नोट है। 2 लीटर पेट्रोल के अंदर आपको ये 500 रुपए का नोट खर्च करना पड़ेगा। आप सोचें, जो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं, ठेकेदार हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, जिनका काम ज़्यादातर सामान लाना ले जाना और उसके बाद फिर लगाना होता है, उनकी बाइक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो 2 लीटर पेट्रोल कुछ भी नहीं है। तो अगर वो अपनी एक आम दिहाड़ी का, जो कि 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक की एक आम दिहाड़ी चल रही है, अगर वो रोजाना 500-550 रुपए सिर्फ पेट्रोल के ऊपर खर्च कर देंगे तो उनके पास बचेगा क्या, वो अपने घर पे क्या लेके जाएंगे। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मैं आज आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स देता हूँ। आई होप कि वो जो व्हाइट कॉलर वाले हमारे दोस्त हैं, उनके कुछ ना कुछ काम जरूर आएंगे। अगर 2 लोग एक साथ एक ही एरिया से आ रहे हैं, या एक बंदा किसी ऐसे एरिया से आ रहा है जहाँ पे रास्ते में उसके दूसरे कोलीग का रास्ता पड़ता है, तो बाइक पे उसको साथ बिठा ले, आपस में अरेंजमेंट कर ले। 3 दिन एक बंदा बाइक लेके आ जाए, 3 दिन एक बंदा बाइक लेके आ जाए, ऑल्टरनेट कर ले। कार में और ये ज्यादा आसानी हो सकती है कि वो एक असम्बली पॉइंट रख लें, गाड़ी घर से निकले एक बंदे की, लेकिन वो साथ में 3 बंदों को उठाती भी लेके आए, और जो पेट्रोल है उसमें जो भी खर्चा है वो आप शेयर कर लें। ये हो सकता है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आपको टाइमिंग का इशू होता है कि एक बंदे का घर एक जगह पे है, एक बंदे का घर एक जगह पे। लेकिन बहरहाल अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में बहुत से सारे लोग ये कर भी रहे हैं, लेकिन अब इसका जो तनासुब है वो और ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह बाइक वाले के लिए ये काम ज्यादा आसान है कि अगर वो बाइक चला रहा है और रास्ते में अगर उसके किसी दोस्त का घर आता है, किसी कॉलीग का घर आता है, तो वो उसको बाइक पे अपने साथ लेके आ सकता है। एक और चीज ये कि रिक्शा और टैक्सी भी अगर आप कोई बंदा कर रहा है, शाम में शिफ्ट एक साथ खत्म हो रही है और वो सारे के सारे एक साथ उतर रहे हैं और 2 अलग अलग लोगों को रिक्शा या टैक्सी में जाना है, तो 2 की बजाय आप एक रिक्शा कर लें और रिक्शे वाले से आप कुछ इस तरह की बात कर लें कि वो एक को एक एरिया के अंदर छोड़ दे, दूसरे को जाते हुए दूसरे एरिया के अंदर छोड़ दे। टैक्सी के अंदर भी काम हो सकता है, खास तौर पे खवातीन के लिए जो टैक्सी है वो बहुत ज्यादा फीजिबल हो। दूसरी टिप मैं ये देना चाहूंगा कि दफ्तर से निकलते हुए एक आवाज जरूर लगाएं कि यार मैं गुलिस्तान जौहर जा रहा हूँ या मैं डिफेंस जा रहा हूँ, किसी को मेरे साथ चलना है तो भैया बाइक हाजिर है, प्लीज आइए आके बैठ जाए, या मेरी गाड़ी की पिछली नशिस्तें हाजिर हैं, आप आइए आके बैठ जाएं, मैं आपको रास्ते में कहीं उतार। वो लोग खास तौर पे जो अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपने मातहतों का जरूर ख्याल रखें। वो अगर चाहें तो उसको ऑफर कर सकते हैं कि यार तुम मेरी गाड़ी के अंदर साथ बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी ऐसे रूट के ऊपर, उस जगह के ऊपर उतार दूंगा जहाँ से तुम्हारा घर करीब पड़ेगा, तुम्हारा खर्च बच जाएगा, तुम्हारी बाइक का पेट्रोल बच जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये टिप काफी कारगर हो सकती है। लिफ्ट जरूर दें। रास्ते में कोई बंदा जा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो बस के इंतजार में खड़ा हुआ है, बस नहीं आ रही है, या टैक्सी के इंतजार में खड़ा हुआ है, और अगर आप जा रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि लोगों के साथ जो स्नैचिंग के वाकयात हुए हैं और जो लूटमार के वाकयात हुए हैं, लिफ्ट देने की जो एक फेवर है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी से खत्म होती जा रही है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वाकई जरूरतमंद होते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि यार कोई आए और वो देखे हमें, हमारा हुलिया भी ठीक है, वो हमें बिठा के ले जाए। तो मेरे ख्याल में हमें इसमें थोड़ा सा दिल अपना बड़ा करना पड़ेगा। लिफ्ट देने में कोई हर्ज नहीं। आप अगर किसी को लिफ्ट दे देंगे तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अगर आप बाइक के ऊपर आ रहे हैं, खास तौर पे मैं बाइकर्स को ये मशवरा देना चाहूंगा कि अगर वो बाइक्स के ऊपर आ रहे हैं तो मुख्तसर रास्ता अपनाएं। अगर उनको ये लग रहा है कि वो स्पीडिंग करते हैं और स्पीड के लिए उनको एक स्ट्रेट रोड चाहिए जिसके ऊपर उनकी बाइक तवातुर से चलती रहे, उसके अंदर कोई झटका ना आए, लेकिन अगर आपके दफ्तर का या आप जिस जगह अपने काम के लिए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यार ये शॉर्टकट है, तो आप शॉर्टकट अपनाएं। इससे होगा ये कि आपका फ्यूल बचेगा, आपके पैसे बचेंगे। कोविड ने वर्क फ्रॉम होम को लेके हमारी बड़ी मदद की है, हमें बहुत सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आई है। अव्वल तो बहुत सारी कंपनीज खुद ये इनिशिएटिव ले रही हैं कि वो अपने मुलाजिम को कह रही है कि यार तुम घर बैठो और घर से बैठ के हमें काम करके दो। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप अपने बॉसेस को कायल कर सकते हैं,
अगर आप अपनी मैनेजमेंट को ये कायल कर सकते हैं कि यार मैं घर से भी बैठ के तुम्हें वही रिजल्ट दूंगा जो मैं यहाँ पे आके दे सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में जो कोविड ने हमें सिखाया है, अब इतना मुश्किल नहीं है जो मैनेजमेंट्स हैं उनको इसमें इस बात के लिए कायल करना। तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम हमें वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ाना होगा, और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इससे हमारी फ्यूल कंजम्पशन में बड़ा ज़बरदस्त एक कमी आ सकती है। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपको ऐसा लगता है कि जो काम मैं दिन में कर रहा हूँ वो काम मैं रात में भी कर सकता हूँ, तो मेरा मशवरा ये है कि जरा थोड़ी सी अपनी रूटीन ऐसी करें कि या तो आप वो काम रात में करें जिस जगह पे आप बैठ के काम करने जा रहे हैं, जो आपने ऑफिस बनाया हुआ है, या फिर आप ऐसी टाइमिंग के अंदर आप अपने दफ्तर आना जाना शुरू करें जो कि पीक टाइमिंग्स नहीं है। जैसे शाम को 5 बजे अगर आप जहाँ पे दफातर हैं उस तरफ अगर आपको जाएं तो आपको रश कम मिलेगा। इसी तरह अगर आप लेट नाइट वापस आते हैं तो लेट नाइट भी आपकी सवारी जो है वो ज्यादा रवा होकर चलेगी। तो मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबल टाइमिंग का जो फॉर्मूला अपनाना है वो एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है। यार ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि दफातर में बीसी डलनी चाहिए। ये आप समझ लें, ये मेरा आइडिया है कि दफातर में बीसी डलनी चाहिए या कमेटी डलनी चाहिए। उसमें होगा ये कि मिसाल के तौर पे एक दफ्तर में 10 लोग काम करते हैं, तो वो किसी भी 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब वो पीसी निकले, अपने किसी एक दोस्त की बाइक या गाड़ी की टंकी फुल करवाओ। देखिए पैसे आपके उतने ही खर्च होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रोजाना ये पैसे खर्च कर रहे होते हैं और थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो उसमें आपके दिल पे एक बोझ होता है। लेकिन जब आपकी बाइक की टंकी एक ही दिन में फुल हो जाएगी और जब आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे पैसे मेरे बटुए से नहीं निकले, तो आप शायद अच्छा महसूस करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये ऑल इज वेल टाइप का एक ऐसा फॉर्मूला है कि अगर राइट नाउ अगले चंद महीनों तक अगर आप इसको अपनाएंगे तो जो एक प्रेशर बिल्टअप हुआ है मुसलसल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का, तो इसमें आप थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। अच्छा यार, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना वो तो ये काम सबसे पहले करते हैं। भाई दूर रहने की जरूरत नहीं है, जहां पे दफ्तर है। मैं तो सच्ची बात है कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अपने ऑफिस से हैं, तो प्लीज आप वहां पे शिफ्ट हो जाए, या एटलीस्ट किसी ऐसी जगह के ऊपर शिफ्ट हो जो बहुत ज्यादा आपके दफ्तर से दूर ना हो। यानी एक शहर से दूसरे शहर आपको आना जाना ना पड़े, ईरान तुरान का फासला ना। तो नए सिरे से ऑपरेशन रिहाइश का शुरू करें, जगह देखें जो कि आपके दफ्तर से करीब। अगर आप अपने दफ्तर पैदल नहीं पहुंच सकते तो कम से कम साइकिल पे तो पहुंच सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई आपको जगह मिल जाए तो साइकिल चलाने से आपकी जान भी बनेगी और आपके पेट्रोल को लेके पैसे भी बचेंगे। अच्छा यार, इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताएं। दुनिया जहान की सुई से लेके जहाज तक हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि जी आपकी डिलीवरी 3 दिन के बाद आएगी या 4 दिन के बाद आएगी। मैक्सिमम दूसरे दिन आपकी डिलीवरी आ जाती है, चाहे आप दाल मंगवाएं, चावल मंगवाएं या दूध मंगवाएं। वैसे तो उसी दिन आ जाती है, लेकिन चलें इन केस ये कि अगर आप किसी बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर रह रहे हैं या शहर के सबर्ब्स के अंदर हैं तो 1 दिन लग जाता है। लेकिन प्लीज मैं तो बहुत पहले से ये कर रहा हूँ और मैं खुद भी इस मॉडल को बिल्कुल अपनाया हुआ हूँ कि यार ऑनलाइन शॉपिंग करें। जो ग्रोसरी है वो बाहर से मंगवाएं, ना अपनी गाड़ी निकालें, ना अपनी बाइक निकालें। आप थोड़े से पैसे दे दें, 60-65 रुपए होते हैं आमतौर डिलीवरी के, आप दे दें, लेकिन आपका वक्त बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। तो प्लीज आप इस एनर्जी को किसी ऐसी जगह के ऊपर लगाएं जहां पे वो काम आए। अच्छा, मगरिब के अंदर ये इस्तिलाह कूल ऑफ पीरियड की बहुत ज्यादा मकबूल है कि यार चीजों को खींचें, लिंगर ऑन करें, ना खरीदें। अगर आपको मिसाल के तौर पे जूस पीने का दिल जा रहा है, भाई 1 दिन रुक जाओ, ठीक है। अगर आप के घर में लेट से चीनी खत्म हो गई है, शक्कर खत्म हो गई है, 1 दिन बगैर शक्कर की चाय पी लें। इसमें 1 दिन में कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन आप कूल ऑफ पीरियड दें चीजों को, थोड़ा सा लिंगर ऑन करें, एटलीस्ट जब तक हालात मामूल पे नहीं आ जाते। इस वक्त बड़ी पैनिक सिचुएशन है पेट्रोल को लेके, तो मेरे ख्याल में ये फॉर्मूला भी आपके काम आ सकता है और आपके बजट के अंदर मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव डिफरेंस। तो यार ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की है कि थोड़े से वक्त के अंदर कुछ ऐसी टिप्स दूं, इनमें से अगर कोई एक टिप भी आपको लग गई तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। जाने का वक्त आ गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दें, आपको कुछ नहीं जाएगा। और ये नीचे की तरफ एक बेल का आइकन है, इसको भी दबा दें। उससे होगा ये कि अगर मैंने कोई अच्छी वीडियो बनाई, कोई बेहतर वीडियो बनाई, इससे भी ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाई, तो आपको मालूम चल जाएगा मेरा सीन आजकल क्या है। थैंक यू वेरी मच।